हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन पावर बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। आई विश कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और बहुत हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे। डियर, मैं यहाँ पे लाई हूँ कि अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, किसी कारणवश आपका ब्रेकअप हो गया है और इस ब्रेकअप का दर्द आप संभाल नहीं पा रहे हैं, इस ब्रेकअप के दर्द को आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत टूट जाते हैं, ब्रेकअप के दर्द को संभाल नहीं पाते हैं। तो आपको कैसे हील होना चाहिए? होता है ना कि जब हम किसी से रिलेशन में छोड़ता है कोई हमें, तो हम इतने टूट जाते हैं, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ना हमें काम करना अच्छा लगता है, ना हमें कहीं जाना अच्छा लगता है। हम बार बार उसी थॉट को लेकर के सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, हमने किसी के साथ क्या गलत किया था, हमने किसी के साथ क्या किया जो हमें इस कर्म की सज़ा मिली। इस तरीके की एनर्जी होती जाती है और हम उतना ही नेगेटिव सोचते जाते हैं। एक्चुअली लाइफ में ये सारी चीज़ें होना पार्ट ऑफ लाइफ होता है। किसी का आना और किसी का जाना। कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है, चाहे वो हमारी लव लाइफ में हमारे आता है, हमारे इमोशन से जुड़ता है, तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है। उसके साथ हम कुछ सपने देखते हैं, उसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लाइक उठना, बैठना, साथ रहना। वो इंसान नहीं जाता। हम जितना भी समय उसके साथ रहे हैं, लाइक हम लोग उसके साथ रहे हैं, हमने 6 महीने काटे, हमने 6 साल काटे, हमने 2 साल काटे। उस बीच पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आदत बन जाती है उस इंसान की। और एक वक़्त ऐसा आता है कि वो इंसान हमें छोड़ जाता है। छोड़ जाना यानी पेन फ़ील करना, ऐसा होता है। कोई हमें छोड़ता है, उसका जाने का दर्द ऐसा होता है जैसे कि कोई दुनिया से चला गया हो, उतना ही दर्द होता है। उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, हम बहुत रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। भगवान से शिकायत कर रहे होते हैं और हम एक ग्रीफ में चले जाते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, हमारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी होती है, किसी से बात नहीं करते। और हाँ, ये दर्द भी एक ऐसा होता है कि हम किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक्सेप्ट करो। अगर वो इंसान गया है आपकी लाइफ से, मैं जानती हूँ कि यह बहुत मुश्किल होगा। एक्सेप्ट करो कि यस, वो इस समय आपकी लाइफ से जा चुका है, उसको चेज़ करना बंद करो। क्योंकि आप जितना उसको चेज़ करेंगे, आप उसको अपनी लाइफ में वापस इस समय तो नहीं ला सकते। बिकॉज़ अगर वो आपके साथ आपको छोड़ कर के गया है, 2 महीने का रिलेशन हो या 2 साल का रिलेशन हो या फिर 3 महीने का रिलेशन हो, दर्द तो होता है ना। कुछ ना कुछ तो वो आपने में उन्होंने देखा होगा, तभी वो आपको गया है। अगर आपका रिलेशन 3 साल पुराना है, तो उसको वापस पाने की कोशिश करना। लेकिन अगर 2 महीने का रिलेशन है या 3 महीने का रिलेशन है, तो इस समय उसको जाने दो। अगर वो नहीं आना चाहता, इस समय आप अपने आप को सँभालो। एक्सेप्ट करो कि वो इंसान जा चुका है। उसे चेज़िंग करना बंद करो, क्योंकि आप जितना उसको चेज़ करोगे, रियली मैं बताऊँ, आप उसको खो ही दोगे। ऐसा नहीं होगा कि चेज़ करने से वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, आप उसको खो ही दोगे। इस समय वो जाना चाहता है, उसको जाने दो। रोकने की कोशिश मत करो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, आप जिसको जितना रोकने की कोशिश करोगे ना, वो उतना ही दूर जाएगा। तो इस समय आप उसे छोड़ो और आप पूरा दिन बंद कमरे में रहने से अच्छा है, थोड़ा बाहर निकलें, अपने दोस्तों से मिलें, अपने रिश्तेदारों से मिलें, उस इंसान के बारे में बात कम करें। बिकॉज़ वो इंसान बार-बार आपको याद आएगा, बार-बार आपको याद आएगा। बार-बार आप उस इंसान के बारे में सोचेंगे, बट आपको उस इंसान के बारे में नहीं सोचना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि आपको बार-बार माइंड में ये देना है कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। ये मैसेज देकर के भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने माइंड को यही मैसेज दे रहे हो एक्सक्यूज़ मी, कि आपको उनके बारे में सोचना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप अपने माइंड को मैसेज ही दे रहे हो कि उस इंसान को याद करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरा दिन नॉर्मल रहना है, नॉर्मल तरीके से रहो। उसे देखो मत, उसके बारे में सोचो मत और अपने इन हार्ट में मैसेज दो, यस, ऑल इज़ वेल एंड सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा।
सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक समय आप कमरे में जाएँ और बहुत रोएं, बहुत ज़्यादा रोएं। तो एक कमरे में जाएँ और बहुत रोएं, बहुत रोएं, बहुत रोएं। जितना रोना आ रहा है, जितना रोना आ रहा है आप रो सकते हैं, बट प्रॉमिस करें खुद से कि दोबारा उस इंसान के बारे में चीखना है, चिल्लाओ, कुछ तोड़ना है तोड़ो, फोड़ना है फोड़ो। ज़्यादा सामान नहीं, अपने हाथ पैर नहीं तोड़ने हैं। जैसे कि आपको कुछ फेंकने का मन कर रहा है, फेंको, चीखो, चिल्लाओ, लाइक फ्लो को मारो। ये एक टेक्निक है। बहुत रो। फिर जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलो, मुँह धो, जितने आंसू बहने हैं बहने दो। बाहर निकलो, फील करो रिलैक्स। यस बोलो, यूनिवर्स से बोलो, यस आई कैन डू इट, यस मैं सही थी। अब मैं इस रिलेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहती या नहीं सोचना चाहता। हैप्पी हो जाओ। अगर एक और टेक्निक बताती हूँ, अगर आपको मन कर रहा है बहुत ज़्यादा रोने का, छत पे जाएं और बहुत रोएं उस इंसान का नाम लेकर के, बहुत ज़्यादा। सिर्फ एक ही दिन करना ये चीज़। बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा रहना, उसका नाम लेकर के रोना और बोलना, क्यों किया तूने, यस क्यों। इस तरीके से रोना, आपके आंसू निकल रहे हो, इतना रोना कि आपके आंसू निकल रहे हो। लेकिन उसके बाद आंसू पहुँचना, और जैसे ही आप आओगे देन फील करना, ओके, अपना मुंह धो एंड फील करो। देखो आपको रिलैक्स फील होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत शांति से मिलेगी, बहुत ज़्यादा हल्कापन लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि हम किसी को बोल नहीं पाते। जब हमारा ब्रेकअप होता है ना, हम किसी को बोल नहीं पाते, हम किसी को कह नहीं पाते कि हम अपना दर्द कैसे कम करें। कुछ लोग यहाँ पे नशे का सहारा लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे किसी और रिलेशन का सहारा लेते हैं। इस समय मैं आपको कहूँगी कि आपको किसी रिलेशन में नहीं जाना चाहिए। हाँ, दोस्तों का सहारा लो, किसी नशे की चीज़ का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि उस चीज़ को भुलाने के लिए फिर आपको उन चीज़ों की आदत सी लग जाएगी। फिर आपको रोज़ लगेगा कि मैं इस चीज़ का सहारा लूँ ताकि मैं उस चीज़ को भूल सकूँ। ऐसा नहीं करना है। फिर धीरे धीरे देखोगे आपको हैप्पीनेस आएगी और आप अपनी लाइफ में फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाओगे। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम किसी को बोल नहीं पाते, हम किसी को अपने दिल की बात बोल नहीं पाते कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, किसने हमारे साथ क्या किया है। छत पे जाओ, आसमान में जाओ, यूनिवर्स को बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है। यस, उनको बताओ, वो भी आपकी बातें सुनते हैं। बिलीव मी, आपको बहुत हल्का फील होगा और आप शांत फील हो जाओगे और आप एक एनर्जी भेज दोगे ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो आपकी नेगेटिविटी होगी, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स होगी, जो भी एंजाइटी होगी, वो आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। आप रोएंगी और जो आप जोर जोर से बातें करेंगे ना यूनिवर्स से, आप छत पे बात कर सकते हैं, आप कॉपी पे लिख करके उसको बर्न कर सकते हैं। जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप बर्न कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में बोलो। उसके बारे में जितना भी बुरा बोल सकते हो बुरा बोलो। सेकेंडली एक चीज़ और, कभी भी किसी को भूलना हो ना, तो एक कॉपी पे एक साइड लाइन खींच लो, एक साइड उसकी अच्छाइयाँ, एक साइड उसकी बुराइयाँ लिखो और ध्यान दो कौन सी चीज़ों में ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को भुलाना है तो उसकी अच्छाइयाँ याद करना, बुराइयाँ याद करना। हमेशा ध्यान रखना, आपको भूलने में आसान होगी। जब भी आपको याद तो आएगी उस इंसान की, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आएगी, लेकिन उस समय आप वो याद करना जो बैड उन्होंने आपके साथ किया है। वैसे तो मैं कहूँगी कुछ भी याद ना करो, लेकिन अगर माइंड है जाएगा तो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड वहीं जाएगा। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली चीज़ें होती हैं, हम नहीं भी सोचते ना, वो अपने आप याद दिलाता है। तो बस आपको करना ये है कि उस समय उसकी बैड हैबिट्स याद करनी है। जैसे कि पहले आपको याद आता होगा, यार वो मेरे साथ कितना अच्छा था, मैं उसके साथ हाथ पकड़ के चलता था। आप उस समय उसकी बुराइयाँ याद करो, यार वो कितना टॉर्चर था, वो मेरे ऊपर कितना डोमिनेट करता था, वो कितना डोमिनेट करती थी, वो कितना शक करती थी, वो कितनी गलत थी। इस तरीके की एनर्जी आपको, इस तरीके की चीज़ें आपको याद करनी है ताकि आप उनको भूल सको और इस पेन से बाहर निकल सको। क्योंकि बहुत सारे लोग पेन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। रिलेशनशिप में कर तो लेते हैं, ब्रेकअप बहुत सारे लोगों का हो रहा है, पेन से बाहर कैसे निकलें। और इस पेन से बाहर निकलने के चक्कर में वो लोग या तो किसी चीज़ का सहारा लेते हैं या तो किसी अदर रिलेशन का सहारा लेते हैं, और वहाँ भी वो चीज़ें क्या होती हैं, आप खुद ही टूटे हुए होते हो, तो वहाँ आप कभी हील हो ही नहीं पाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी रिलेशन में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, तो पहले उसको हील करो और ये चीज़ें धीरे धीरे होगी। और जैसे जैसे आप उसकी बुरी आदतों को याद करते जाएंगे, एक दिन आप अपने आप उस इंसान को
इंसान से दूर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को क्या करना चाहिए ताकि उनके पार्टनर उनकी तरफ आ जाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।